हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 के चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड कॉल्ड। ब्लड जो है वो अलग अलग कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, उसमें फ्लूइड पार्ट का क्या नाम होता है, उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। और बाकी के जो कंपोनेंट हैं वो आपके पास WBC, RBC और प्लेटलेट्स रहते हैं। प्लाज्मा का जो मेन काम होता है वो अपने अंदर से हॉर्मोन्स, केमिकल्स, वेस्ट को जो है वो बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक लेकर जाता है। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, विच ब्लड सेल्स कंटेन द रेड पिगमेंट हीमोग्लोबिन। ब्लड के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिनके पास एक खास कलर का जो रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसका नाम हीमोग्लोबिन है। वो कौन से सेल कंटेन करते हैं? तो आंसर रहेगा आपके पास रेड ब्लड सेल, जिनको शॉर्ट फॉर्म में RBCs भी कहते हैं। और RBCs जो हैं वो ऑक्सीजन को जो है वो ब्लड में ट्रांसपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेम द ब्लड सेल्स दैट हेल्प इन फाइटिंग अगेंस्ट जर्म्स। तो डिजीज से फाइट करने में कौन से ब्लड सेल्स हेल्प करते हैं? तो आंसर रहेगा हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स, जिनको WBCs भी कहते हैं। और ये वाइट इसीलिए होते हैं क्योंकि इनके पास RBCs की तरह रेड कलर का हीमोग्लोबिन नहीं होता है, इसलिए ये वाइट कलर के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लोटिंग। क्लोटिंग का मतलब होता है ब्लड को जब कहीं पे कट लग जाता है तो ब्लड को बॉडी से बाहर बहने से रोकना। तो ऐसा कौन सा कंपोनेंट है ब्लड का जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो वो है हमारे पास प्लेटलेट्स। ये कहीं पे कट लग जाता है तो एक्सेस ब्लड को बॉडी से बाहर जाने से रोकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। कुछ ब्लड वेसल्स या ब्लड पाइप्स होती हैं जिनमें ऐसा ब्लड जाता है जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, तो वो वेसल्स होती हैं हमारे पास। आंसर है आर्टरीज। और जो वेन्स होती हैं वो कार्बन रिच ब्लड जो है वो हार्ट तक लेकर आती हैं। और आर्टरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड हार्ट से दूर पूरी बॉडी को लेकर जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ब्लड वेसल्स हैव थिन वॉल्स एंड अलो फॉर द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। तो ऐसी कौन सी ब्लड वेसल्स हैं जो एक्सचेंज करती हैं मटेरियल्स और जो पतली होती हैं, काफ़ी फाइन होती हैं? वो है हमारे पास कैपिलरीज। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, व्हाट आर द चैम्बर ऑफ द हार्ट कॉल्ड दैट रिसीव ब्लड। हार्ट के वो चैम्बर जो ब्लड को रिसीव करते हैं, चाहे वो ऑक्सीजनेटेड हो चाहे वो डीऑक्सीजनेटेड हो, तो वो उन चैम्बर्स को कहते हैं हम एट्रिया या सिंगल हम एट्रियम उनको बोल देते हैं। ये छोटे साइज के चैम्बर होते हैं जो अपर पार्ट ऑफ द हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, राइट और लेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं तो व्हाट आर द लोअर चैम्बर ऑफ द हार्ट कॉल्ड। सबसे बड़े चैम्बर्स होते हैं और ये लोअर हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, तो ऐसे चैम्बर्स को हम कहते हैं वेंट्रिकल्स। ये दो होते हैं, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ब्लड वेसल कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड बैक टू द हार्ट। पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है उसको हार्ट तक कौन लेकर आता है? तो वो है हमारे पास वेन्स। ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय द डॉक्टर टू लिसन टू द हार्ट बीट। तो इसके लिए हम यूज करते हैं स्टेथोस्कोप, जो हार्ट बीट को लिसन करने के लिए यूज करते हैं डॉक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द थ्रोम्बिंग मूवमेंट फेल्ट इन द रिस्ट कॉल्ड। रिस्ट के ऊपर जो मूवमेंट होती है आपकी, थ्रोम्बिंग मतलब वाइब्रेटिंग टाइप की, तो वो आपकी मूवमेंट क्या कहलाती है? तो उसको हम कहते हैं पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द नॉर्मल पल्स रेट ऑफ अ रेस्टिंग एडल्ट। जब आप रेस्ट कर रहे होते हैं तो नॉर्मल पल्स रेट या हार्ट बीट रेट कितना रहता है पर्सन का? तो है 72 to 80 बीट्स पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, which artery is the only one that carries deoxygenated blood। वैसे तो आर्टरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड, जिनको ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहते हैं, वही लेकर जाती हैं, लेकिन एक स्पेशल टाइप की आर्टरीज होती हैं जो डीऑक्सीजनेटेड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो है वो लेकर जाती हैं, तो उनको कहते हैं पल्मोनरी आर्टरीज। ये हार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, जिसको इम्प्योर ब्लड भी कहते हैं, लंग्स की तरफ प्योरीफाई करने के लिए ले जाती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वेन्स इज द ओनली वन दैट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वैसे तो मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि वेन्स हमेशा कार्बन रिच ब्लड को ही कैरी करती हैं, लेकिन एक ऐसी वेन है जो ऑक्सीजन रिच ब्लड, जिसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, उसको कैरीज करती हैं। उसका नाम है हमारे पास पल्मोनरी वेन। ये लंग्स से हार्ट की तरफ प्योर ब्लड लेकर आती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, हु डिस्कवर्ड द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी। तो वो है हमारे पास विलियम हार्वे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्कवर करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी कॉल्ड। तो उसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन। जो भी वेस्ट हम बॉडी से बाहर निकालते हैं हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू, उसको कहते हैं एक्सक्रीशन। मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो एक्सक्रीटरी सिस्टम का रहता है वो है किडनी हमारे पास। व्हाट आर द मेन फिल्टरिंग ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो उसको हम कहते हैं, मैंने अभी बताया, किडनी। दो किडनीज होती हैं, राइट और लेफ्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ट्यूब दैट कैरीज यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द ब्लैडर। किडनी से यूरिन ब्लैडर तक लेकर जाती हैं, उनको कहते हैं यूरेटर्स। ये भी 2 इन नंबर्स में होती हैं, राइट और लेफ्ट। नेक्स्ट है हमारे पास, विच इज द मस्कुलर बैग दैट स्टोर यूरिन कॉल्ड। कि ऐसा कौन सा मस्कुलर बैग है जिसमें यूरिन स्टोर होता है। तो अभी हमने डिस्कस करा, यूरिनरी ब्लैडर उसको कहते हैं, जहाँ यूरिन स्टोर होता है। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं, व्हाट इज द मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन। तो ह्यूमन में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, यूरिया जो है वो रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन व्हाट फॉर्म डू बर्ड्स एंड लिजर्ड एक्सक्रीट वेस्ट। तो ह्यूमन में तो यूरिया की फॉर्म में हम एक्सक्रीट को वेस्ट को बाहर निकालते हैं, लेकिन बर्ड्स और लिजर्ड किस फॉर्म में निकालते हैं, वो है हमारे पास यूरिक एसिड। सेमी सॉलिड मटेरियल आपने देखा होगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोसीजर यूज टू फिल्टर ब्लड आर्टिफिशियली व्हेन किडनी फेल। जब किडनी फेल्स हो जाती हैं तो ब्लड को आर्टिफिशियली कैसे हम फिल्टर करते हैं। तो हॉस्पिटल्स में ये प्रोसेस कहलाता है डायलिसिस, जिसमें आर्टिफिशियल किडनीज के थ्रू ये ब्लड को फिल्टर किया जाता है, इम्प्यूरिटीज को दूर किया जाता है। What two things does sweat primarily consist of। स्वेट जो पसीना होता है उसमें 2 मेन चीज क्या प्रेजेंट होती हैं। तो एक होता है वाटर, दूसरा सॉल्ट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास, विच वस्कुलर टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स। तो वाटर और मिनरल ले जाने का काम प्लांट्स में एक ही टिश्यू करता है, उसका नाम है जाइलम। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, विच वस्कुलर टिश्यू ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स। क्योंकि खाना लीव्स में बनता है लेकिन चाहिए पूरे प्लांट को होता है, तो उस फूड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने का काम किस टिश्यू का होता है, उसका नाम है फ्लोएम। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, थ्रू विच पार्ट ऑफ द रूट इज वाटर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सॉइल। वैसे तो हम यही पढ़ते हैं कि रूट्स ही हैं जो वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, लेकिन रूट का कौन सा पार्ट जो है वाटर को एब्जॉर्ब करता है सॉइल से, वो हैं इसके ऊपर प्रेजेंट छोटे छोटे हेयर्स, जिनको रूट हेयर्स कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट इज द इवेपोरेशन ऑफ वाटर थ्रू द स्टोमेटा कॉल्ड। इवेपोरेशन, पानी का इवेपोरेट हो जाना, उड़ जाना वाटर वेपर की फॉर्म में, वो क्या कहलाता है हमारे पास, ट्रांसपीरेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, What are the tiny pores on the surface of leaves called। छोटे छोटे पोर्स जो प्रेजेंट होते हैं लीफ के सरफेस के ऊपर, उनको क्या कहते हैं, तो उनको स्टोमेटा कहते हैं। और स्टोमेटा का क्या काम होता है, ये गैस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, और ट्रांसपीरेशन, वाटर लॉस जो होता है वो इन्हीं के थ्रू होता है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, विच सेल रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अगर स्टोमेटा का स्ट्रक्चर देखें तो कौन से सेल होते हैं जो स्टोमेटा को ओपन और बंद करते हैं, तो उनको कहते हैं गार्ड सेल्स। जो किडनी शेप के या बीन शेप के सेल जो आपको दिखते हैं उनको गार्ड सेल कहते हैं, वही स्टोमेटा को ओपन और बंद करते हैं। वट फोर्स हेल्प पुल वाटर टू ग्रेट हाइट इन टॉल प्लांट्स। बड़े लंबे लंबे प्लांट्स में जो है ऐसी कौन सा पुल लगता है जो आपका पानी को जो है वो इतनी हाइट तक जो है वो खींच कर ले जाता है, तो उसको कहते हैं ट्रांसपीरेशन पुल, या इसको सक्शन पुल भी कहते हैं। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चंस। थैंक यू।